वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके गावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस पुण्य शुक्रवार के दिन हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र क्रूस मरण का स्मरणोत्सव मना रहे हैं। प्रभु के भयंकर पीड़ामय क्रूस मरण की याद हमारे हृदय को माता मरियम की तरह ही आर पार भेद रही है। मृत्यु शैया पर पड़े जैसे किसी व्यक्ति के जीवन के आखिरी शब्द मूल्यवान होते हैं और उनके निकट संबंधी उसे ध्यान से सुनते हैं। परिजन एवं मित्र प्रियवर मृतक के दिए गए वचनों को हर संभव पूरा करने का प्रयास भी करते हैं। उसी तरह मृत्यु की दुखदायी यात्रा की ओर बढ़ते इस मसीह द्वारा क्रूस पर से कहे गए अंतिम 7 वचन अत्यंत ही बहुमूल्य है, जो क्षमा, प्रेम और पिता ईश्वर को सर्वस्व समर्पण के भाव से समाहित है। प्रभु यीशु मसीह का सारी मानव जाति के प्रति प्रेम का प्रमाण उनका पवित्र बलिदान आज हमें ईश्वर के प्रेम को जानने के लिए बुलाता है। तो आइए आज इस पुण्य शुक्रवार के दिन मैं प्रत्येक जन को हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर से कहे गए अंतिम 7 वचनों पर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। आर्चबिशप फुल्टन जेसिन अंतिम 7 शब्दों नामक किताब में बताते हैं कि यीशु के पहले जितने भी लोगों को सूली पर चढ़ाया गया था, वे लोग अपने जन्मदिन को, अपने हत्यारों को, यहाँ तक कि अपनी माताओं को अभिशाप देते थे, गंदी गालियां देते थे और उन्हें देखने वालों के ऊपर थूकते थे। इसलिए कभी कभी उन क्रूसित लोगों के जीभ को काट दिया जाता था, ताकि वे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए दूसरों की निंदा ना कर सकें। यीशु के हत्यारे भी इसी इंतजार में थे कि यीशु भी अन्य क्रूसित लोगों की तरह रोएंगे, चिल्लाएंगे और अपशब्दों का प्रयोग करते हुए लोगों को अभिशाप देंगे। शास्त्रियों और फरीसियों की भी यही इच्छा थी कि यीशु जो प्रचार करते थे कि अपने शत्रुओं को प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, यह शिक्षा यीशु भूल जाएंगे जब उनके हाथों एवं पैरों को कीलों से छेदा जाएगा। हमारे दयालु प्रभु यीशु क्रूस पर दर्दनाक पीड़ा सहने के बावजूद भी अपने शत्रुओं के खिलाफ शाप एवं घृणा के एक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन उनके मुख से केवल प्रेम के शब्द निकलते हैं। इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। प्रभु के इन शब्दों में कोई क्रोध नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है और कोई प्रतिशोध नहीं है, केवल दिव्य प्रेम है। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे दैनिक जीवन में
हम लोगों को यह कहते हुए सुनने को मिलता है कि मैं क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा करना असंभव है, क्योंकि मेरे पति या पत्नी ने मुझे धोखा दिया है, मेरे दोस्त ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मेरे पड़ोसी ने बिना वजह के मेरे खिलाफ दोषारोपण लगाया है। मैं इन्हें क्षमा नहीं कर सकता क्योंकि इनके पाप बहुत गंभीर हैं। हम यह भी अनुभव करते हैं अपने दैनिक जीवन में कि कभी कभी छोटे से छोटे गलत फहमियों के कारण हम एक दूसरों से हफ्तों, महीनों तथा सालों भर बातचीत नहीं करते हैं और उन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन आज हम उस प्रभु यीशु को देखें, जब वे क्रूस पर लटके हुए थे तो वे क्या कर रहे थे। यदि किसी को क्षमा नहीं करने का अधिकार था तो वह यीशु को था। यदि किसी को अपना क्रोध प्रकट करने का अधिकार था तो वह यीशु को था। यदि किसी को अन्यायपूर्ण अत्याचार के विरोध में आवाज उठाने का अधिकार था तो वह यीशु को था। फिर भी प्रभु यीशु के मुख से घृणापूर्ण शब्द नहीं निकलते हैं, लेकिन उनके मुख से प्रेम के शब्द निकलते हैं। इसके अलावा भले ही रोमन सैनिकों ने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया, फिर भी यीशु ने उन्हें न केवल क्षमा किया बल्कि उनके लिए वे प्रार्थना करते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर। यहां तक कि प्रभु यीशु उनके पक्ष में अपने पिता परमेश्वर से बहाना बनाते हैं और कहते हैं कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु का सोच एवं दृष्टिकोण अन्य लोगों से बिल्कुल अलग है। जब यीशु जक्कियुस को मिलते हैं तब अन्य लोगों की तरह यीशु जक्कियुस को एक घोर पापी के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन उनमें एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो मुक्ति के लिए ललायित हैं। जब प्रभु यीशु व्यभिचार में पकड़ी गई महिला को देखते हैं तो उसमें वह उसके केवल पाप को नहीं देखते हैं, लेकिन उस महिला में प्रभु यीशु देखते हैं कि उसे क्षमा और चंगाई की जरूरत है। उसी तरह जब प्रभु यीशु सूली पर लटके हुए थे तो अपने हत्यारों को वे दुश्मनों के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि उनमें ऐसे लोगों को देखते हैं जो भीषण गलत निर्णय ले रहे हैं, और शायद वे यह सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करने के लिए वे सब मजबूर हैं या उन्हें कराया जा रहा है। सलीब के ऊपर दुख एवं पीड़ा से कराहते हुए यीशु अपने हत्यारों को क्षमा करते हैं, इसलिए नहीं कि यीशु क्षमा करने के लिए बाध्य थे। वे इसलिए करते हैं क्योंकि वे दिखाना चाहते हैं कि ईश्वर का प्रेम अपार है और ईश्वर हम सभी को बिना शर्तों के प्यार करते हैं। यीशु क्रूस के ऊपर से भी हमें प्यार और क्षमा करने की सीख देते हैं। आज प्रभु यीशु हमें एक दूसरों को क्षमा करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। यदि हम किसी से घृणा करते हैं, किसी के प्रति शत्रुता रखते हैं और उनके साथ बातचीत नहीं करते हैं, तो आइए हम एक दूसरे को क्षमा करने की प्रयत्न करें और उस ईश्वर से इसके लिए कृपा मांगें कि हम एक दूसरे को क्षमा करने में काबिल हो सकें। भले ही क्षमा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ईश्वर की सहायता से सब कुछ संभव है। जिस तरह संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए यह कहते हैं कि मैं ईश्वर की सहायता से सब कुछ कर सकता हूं
जो मुझे बल प्रदान करते हैं। आमीन। क्रूस उठा मेरे प्यारे, तू अपना क्रूस उठा, क्रूस उठा के तू बन जा जरा मेरे यीशु मसीहा का शिष्य खरा। क्रूस उठा मेरे प्यारे, तू अपना क्रूस उठा, क्रूस उठा के तू बन जा जरा मेरे यीशु मसीहा का शिष्य खरा। प्रिय भाई बहनों, आज हम प्रभु यीशु का दूसरा शब्द क्रूस से जो प्रभु ने बोला है उसके बारे में मनन चिंतन करेंगे। उनका शब्द यही था जैसे अभी अभी हमने सुसमाचार में सुने हैं, आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होंगे। उस डाकू को यीशु बताता है जिन्होंने आग्रह किया, ईसा जब तुम अपने राज्य में आओगे तो मुझे याद कीजिएगा। मुझे याद कीजिएगा कहने का अर्थ क्या है? क्योंकि उस डाकू को मालूम है कि वो कुकर्मी है, अपराधी है। उन्होंने बहुत सारे पाप किया है और इसलिए उनको क्रूस पर चढ़ाए गए। और ये तो न्याय संगत है। उनको मालूम है मरने के बाद वो नरक में ही जाएगा। पर उस डाकू के अंदर यीशु के प्रति एक विशेष विश्वास, एक प्रेम, आदर, सम्मान महसूस हुआ और वे कहता है, यीशु मुझे याद कीजिएगा जब तुम अपने राज्य में आओगे। और आश्चर्य की बात यह है, यीशु उसी क्षण उस कुकर्मी को पूरी तरह क्षमा देता है। कहता है, आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होंगे। आपको आश्चर्य नहीं होता है क्या? जरूर आश्चर्य होता है हम सबको, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि पापी जो है उनको थोड़ा बहुत कम से कम दुख भोगना ही होता है। इस दुनिया में नहीं तो कम से कम शोधक अग्नि में जाना पड़ेगा। पर इस डाकू का विश्वास इतना पक्का, और यीशु को वो आदर करता है, ऐसा विश्वास करता है कि यीशु सचमुच ईश्वर का पुत्र है। और उनसे कहता है, प्रभु उन्हें कहता है कि मुझे परलोक ले जाइए, मुझे याद कीजिएगा। ईश्वर का मन में हमारे लिए एक छोटा सा विचार काफी है हमारे लिए। और ईश्वर हमारे बारे में सोचता है, बहुत सोचता है, हमें बहुत प्यार करता है। संत यूहन्ना के सुसमाचार, वहां पर हम सब पढ़ते हैं वो शब्द, अध्याय 3 वाक्य 16,
ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि अपने एकलौते पुत्र को संसार के लिए अर्पित कर दिया, क्रूस पर अर्पित कर दिया, ताकि जो भी उन पर विश्वास करे उनका सर्वनाश न हो, बल्कि वो अनंत जीवन मुक्ति प्राप्त करे। और फिर तुरंत वहां पर हम देखते हैं, शब्द कहता है, ईश्वर ने यीशु को इस दुनिया में हमें दंड देने के लिए नहीं भेजा, बल्कि हमें मुक्ति देने के लिए भेजा है। यीशु का इस दुनिया में आने का मतलब ही यही है। याद है हमें, जब हम पढ़ते हैं सुसमाचार में, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 में, जहां पर मत्ती का बुलाहट के बारे में लिखा है, तो मत्ती को यीशु ने कहा, मेरे पीछे हो लो, बोलिए। और मत्ती सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे चले जाते हैं और यीशु के लिए अपने घर में एक पार्टी दे देता है। और फरीसी यह सब देखकर कहता है यीशु के शिष्यों से, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। जाकर सीख लो इसका अर्थ क्या है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूं। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। पर पापी को क्या करना चाहिए? पापी को बस इतना करना है, पक्का विश्वास करना है कि यीशु मुझे प्यार करता है, क्रूस मरण तक मुझे प्यार करता है। यीशु ने क्रूस मरण अपनाया मेरे लिए, मुझ पापी को बचाने के लिए। ये बात को मन में रखते हुए यीशु के पास आना है। पहला पाठ में हमने सुना है नबी एसेकिएल से, प्रभु ईश्वर कहता है, मैं कोई दुष्ट का सत्यानाश नहीं चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि पापी मर जाए, बल्कि अपना मन परिवर्तन करते हुए अपने आप को बचाए। अगर हम मन परिवर्तन के लिए तैयार है, अपने आप को बचा सकता है ईश्वर की कृपा से। अभी प्रश्न यह है, क्या आप और मैं सचमुच हमारे पापों के लिए दुख मनाते हैं, या हम बार बार पाप स्वीकार के लिए जाते हैं और फिर वही पाप दोहराते हैं? आज हमें उस भले डाकू के जैसे यीशु को पुकारना है, विश्वास से, बहुत प्रेम से। और पवित्र वचन हमें बताता है, जो भी प्रभु का दुहाई देता है वह अपने आप को बचाता है। देखिए, संत रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र में अध्याय 10 में इसके बारे में लिखा है। संत पौलुस कहता है कि हमें पवित्र वचन पर विश्वास करना चाहिए, पवित्र वचन को हमारे हृदय में रखना है, हमारे होठों से घोषित करना है, क्योंकि इस प्रकार हमें ईश्वर के बारे में जानकारी हासिल होता है। और जब हम पवित्र वचन को बांटते हैं लोगों के बीच में, लोगों के अंदर विश्वास आ जाता है और वे क्या करते हैं? ईश्वर का नाम पुकारते हैं। और इस प्रकार जो ईश्वर का नाम पुकारते हैं मुक्ति प्राप्त करता है। अध्याय 10 वाक्य 13, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। ईश्वर का नाम पुकारना है, यीशु का नाम पुकारना है। और जब कभी हम यीशु का नाम पुकारेंगे, तुरंत यीशु वहां उपस्थित होता है। नबी ईसायास का ग्रंथ में हमें बताया गया है, तुम मुझे पुकारो, मैं ये कहते हुए वहां आ जाऊंगा, मैं प्रस्तुत हूं। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। नबी ईसायास का ग्रंथ में इस प्रकार लिखा है,
देखिए, यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूं। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पददलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। तो ईश्वर को पुकारना है और उनके इच्छा के अनुसार हमें आगे बढ़ना है, तो क्या होता है? अंधकार मिट जाता है। हमारे मन में, हमारे जीवन में जो अंधकार है, क्यों है? हमारे पापों के वजह से है। क्या हम पापों को छोड़ने के लिए सचमुच दृढ़ संकल्प करते हैं? अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में उसका अनुभव हमें होना चाहिए। तो आइए आज हम प्रभु को पुकारेंगे, जैसे उस भले डाकू ने पुकारा था, हे यीशु मुझे याद कीजिए, मुझे याद कीजिए और मेरे पापों से, दुर्बलताओं से मुझे मुक्ति दीजिए। क्योंकि जो भी प्रभु का नाम पुकारते हैं, प्रभु उन्हें मुक्ति प्रदान करता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु यीशु का क्रूस पर से तीसरा वचन जो प्रभु ने कहा था, उस पर आज मनन चिंतन करेंगे। जो हमने आज के सुसमाचार में सुना, बद्रे यह आपका पुत्र है, और उन्होंने अपने शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। माता मरियम ने प्रभु यीशु को हमेशा साथ दिया। इंग्लिश में कहते हैं, मदर मेरी फॉलोड जीसस फ्रॉम womb to tomb।
प्रभु यीशु को जन्म देने से लेकर अंत तक, उनको दफनाने तक माता मरियम प्रभु यीशु के साथ थी। और प्रभु यीशु को के पहला चमत्कार के समय भी माता मरियम वहां पर उनके साथ थी। माता ने ईश्वर की योजना को हाँ कहने के बाद माता को यह भी मालूम था कि उनको बहुत सारे कठिनाई सहना पड़ेगा। और हम देखते हैं जब से माता मरियम ने ईश्वर की योजना को स्वीकार किया, तब से लेकर अंत तक कितने सारे कठिनाई कष्ट माता मरियम को उनके जीवन में सहना पड़ा। और अभी प्रभु यीशु के अंतिम क्षण पर माता मरियम क्रूस के नीचे खड़ी है और अपने पुत्र को वो देख रही है जो दर्द सह रहा है और अपने पूर्ण कठिनाई से वहाँ उनके अंतिम क्षण वहाँ पर क्रूस पर है। प्रभु यीशु के और हम देखें तो प्रभु यीशु अपने शारीरिक दर्द को भूलकर अपने माता के प्रति देखता है। प्रभु यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट है, दोनों हाथों में और पैर में कीले लगाए हैं और लोग उनको देखकर हंसी उठा रहे हैं, लेकिन माता मरियम वहां पर दुख में पड़ी है। और वो दुखित माता के ओर प्रभु यीशु देखता है और माता के बारे में सोचता है। हम जानते हैं, हम सब परिवार से आए लोग हैं। जब एक छोटा सा बच्चा कोई दर्द महसूस करता तो तुरंत अपने माँ बाप के पास दौड़ता है। और बेटा बड़ा भी हो और बेटी बड़ी भी हो, तब भी कुछ भी जीवन में तकलीफ आता तो पहले माता पिता के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु माता मरियम का बेटा जब यह दुख दर्द महसूस करने के समय अपने बारे में सोचने के बदले माता मरियम के ओर अपनी दृष्टि लगाता है और माता के बारे में सोचता है, कितना दर्द मेरे के कारण माता मरियम को सहना पड़ा, और माता मरियम के लिए कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के ज़माने में हम सब काफ़ी लोगों को मिलते हैं और हमारे घर के पास भी काफ़ी लोग हैं जो अन्य कारण से दुख दर्द सह रहे हैं, जो तकलीफ उठा रहे हैं, मानसिक शारीरिक दर्द से पड़े हुए हैं। और आज के दिनों में कोरोना के कारण जब उनके पास अच्छी नौकरी नहीं है, परिवार को देखभाल करने में तकलीफ उठा रही हैं, अपने छोटे बच्चों की और उनकी दवाई देखभाल करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, ऐसे लोगों को देखने के समय हमें तरस आना चाहिए। प्रभु यीशु ने अपने माता को देखने के समय, दुखित माता को देखकर उनको तरस आया। जब हम एक दूसरों को दुख में देखते हैं तो हमें भी तरस आना चाहिए। हमारे बारे में सोचने के बदले में हम दूसरों के बारे में भी सोचने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हमारे बारे में सोचते हम रहेंगे तो कभी इसके लिए अंत नहीं होगा। जब हम दूसरों के बारे में सोचकर दूसरों को भला करने में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत आनंद हमारे जीवन में आ सकता है। प्रभु यीशु ने एक बेटा बनकर अपने माता के प्रति उनकी जिम्मेदारी था, माता को देखभाल करना, वो जिम्मेदारी को, वो कर्तव्य को प्रभु यीशु ने उनके जीवन में निभाया। एक माँ और बाप हमेशा सोचती है, मेरा बेटा मेरा बेटी बड़ी होकर मुझे देखभाल करेंगी, और यह सोच माता मरियम ने भी देखा होगा। आज वही प्रभु यीशु एक युवक था तो लेकिन उनको उनका जीवन के अंत क्षण में आ गया है, और प्रभु यीशु उनकी माता के प्रति उनको देखभाल करने की जिम्मेदारी वो निभाता है। कैसे निभाता है? माता मरियम को उनके प्रिय शिष्यों के हाथों में देते हुए प्रभु यीशु उनकी जिम्मेदारी को निभाता है। प्रिय भाई और बहनों, माँ बाप को आदर करने के लिए हमको कलीसिया बुलाती है, और विशेष रूप से ईश्वर के 10 आज्ञा में से चौथा आज्ञा यह है कि हम माँ बाप को आदर करें, उनको देखभाल करें।
और विशेष रूप से जब वो लोग उम्र से बड़े हो रहे हैं तो उनको देखभाल करें। एक बार हम अपने बारे में सोचें कि हमारे घर में हमारे माँ बाप को हम कैसे देखभाल कर रहे हैं। जो लोग हमारे जैसे सोच नहीं सकते हैं क्योंकि उम्र से वो लोग बड़े हो गए, जो लोग हमारे जैसे अरे कार्य नहीं कर सकते हैं, जो लोग हमारे जैसे दिखते नहीं क्योंकि उम्र से बड़े हो गए हैं, वो हमारे जैसे सोच नहीं सकते हैं, वैसे हमारे बूढ़े माँ बाप को हम क्या कर रहे हैं। बहुत सारे घरों में अपने घर में स्वीकारी माँ बाप को नहीं करते हैं, उसके बदले में अलग ही घर बनाकर उनको वहाँ पर रखते हैं। कोई मिनिमम चीज़ देखकर उनको हम देखभाल करते हैं। तो कई बार हम एक माँ बाप के प्रति देख सकते हैं, जब उनके बच्चा छोटा है तो सबसे उत्तम चीज़ अपने बच्चों को वो देते हैं, लेकिन वही माँ बाप जब उनके बच्चे बड़े होने के बाद वही माँ बाप को ये बेटा और बेटी सबसे अच्छी चीज़ देने के लिए तैयार नहीं है। तो प्रभु यीशु का ये वचन हमको याद दिलाता है कि हम माँ बाप को, माता पिता को आदर करें और प्रभु के आज्ञाओं का पालन भी करें। माता के हाथों में प्रभु यीशु ने अपने प्रिय शिष्य को सौंप दिया। यहाँ पर माता बनी पूरे कलीसिया की माता। जब अपने प्रिय शिष्य योवान से प्रभु यीशु ने कहा, तब से माता मरियम पूरे कलीसिया की माँ बनी। संत योवान प्रभु का वचन कहता है, उन्होंने अपने यहाँ माता मरियम को आश्रय दिया। तो अपने प्रिय शिष्यों के हाथों में माता मरियम को देने के बाद माता मरियम सिर्फ वो प्रिय शिष्य के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए, पूरे कलीसिया के लिए एक माँ बनी। इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि जब हम माता मरियम को माँ कहकर बुलाते हैं, वो हमारी माँ है और माँ बनकर हमारे लिए प्रभु यीशु से हमेशा प्रार्थना करती है। आर्च बिशप फुल्टन जेशिन वो माता मरियम के बारे में कहने के समय ऐसे कहता है, जब माता मरियम क्रूस के नीचे खड़ी थी, वो देखती है वो अंतिम क्षण पर जब प्रभु यीशु अपना दुख दर्द सह रहे हैं, तो अपने हृदय में इतना दुख दर्द माता मरियम स्वीकार करती है। और जब प्रभु यीशु अपने प्रिय शिष्य को और पूरे कलीसिया को माता मरियम के हाथों में सौंप देते हैं, तब माता मरियम अपने दूसरे बेटे को जन्म देते हैं। और माता मरियम का दूसरे बेटे कौन है? हम सब है, पूरे कलीसिया है माता मरियम के दूसरे बेटे। तो इसलिए हम माता मरियम को माँ कहकर बुलाते हैं। तो माता मरियम को हम स्वीकार करते हुए उनके मध्यस्थ द्वारा प्रभु यीशु से हम हमारे सभी निवेदनों के लिए प्रार्थना करें। तूने किया मुझे प्यार,
ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस दिन में प्रभु यीशु के क्रूस से कहे गए चौथे वाक्य पर हम मनन चिंतन करेंगे। मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। जब प्रभु यीशु मृत्यु के करीब थे तो उन्होंने क्रूस पर से नीचे देखते हुए अपनी माता और अपने प्रिय शिष्य को सांत्वना देते हैं, लेकिन वे उन्हें दिलासा नहीं दे सकते थे, क्योंकि प्रभु यीशु जो क्रूस का रास्ता तय कर रहे थे वे वहां नहीं जा सकते थे। वह या क्रूस का रास्ता अकेला ही तय कर रहे थे और प्रभु यीशु के इस अकेलेपन के अवस्था में सबसे पहले उनके शिष्य यूदस, जो उनके करीबी दोस्तों में से एक थे, उसी ने अपने मित्र के साथ विश्वासघात किया। साथ ही साथ संत मार्कुस के सुसमाचार के अनुसार एक शिष्य को छोड़कर सभी शिष्यों ने यीशु का साथ नहीं निभाया। वही शिष्यों ने जिन्होंने यीशु को आश्वासन दिया था कि हम मरते दम तक यीशु का साथ निभाएंगे, वही शिष्यों ने जब प्रभु यीशु दुख की अवस्था में थे, क्रूस के ऊपर पीड़ा सह रहे थे, जब उन्हें अपने शिष्यों की सख्त जरूरत थी, उसी वक्त उनके शिष्य यीशु का साथ छोड़कर दूर भाग जाते हैं। यीशु ख्रीस्त का अकेलापन, उसकी दुख भरी अवस्था उनके शिष्यों के अनुपस्थिति के कारण कितना दर्दनाक या भयानक हुआ होगा कि उन्हीं के शिष्यों ने, जिन्होंने यह वादा किया था कि वे हमेशा अपने गुरु के साथ रहेंगे, वही उनके साथ नहीं थे। और इस अकेलेपन की अवस्था में वह अपनी दृष्टि अपने पिता ईश्वर की ओर दौड़ाते हैं, लेकिन वहां पर भी वे अपने पिता परमेश्वर की अनुपस्थिति को अनुभव करते हैं। क्या यह सच हो सकता है कि पिता परमेश्वर ने यीशु को त्याग दिया था? क्या यह संभव हो सकता है कि प्रभु यीशु ने अपने पिता परमेश्वर के प्रेम पर संदेह किया होगा? क्या यह हो सकता है कि प्रभु यीशु ने अपने पिता परमेश्वर के अनुपस्थिति पर भरोसा करना छोड़ दिया होगा? मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। इन वाक्यों पर मनन चिंतन करते हुए संत पापा बेनेडिक्ट 16वें हमें यही बताते हैं कि यह पुकार एक साधारण पुकार नहीं है। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु स्रोत ग्रंथ अध्याय 22 से दुखी इजरायलियों की प्रार्थना को दोहराते हैं। इस प्रार्थना द्वारा प्रभु यीशु न केवल इजरायलियों के दुखों एवं कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन सारे मानव जाति के दर्दनाक कष्टों एवं पापों को भी अपने ऊपर लेते हैं। जब प्रभु यीशु मृत्यु के करीब थे
दुख और पीड़ा सह रहे थे, शायद वे पूरी प्रार्थना नहीं कर पाए, क्योंकि स्रोत ग्रंथ अध्याय 22 जो इजरायलियों की दुख की घड़ी की अवस्था की जो प्रार्थना है वह काफी लंबी है। शायद प्रभु यीशु इतने थक गए थे, दुख और पीड़ा के अवस्था में शायद उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे कि वे पूरी प्रार्थना को पूर्णता तक पहुंचा सकें। क्योंकि इस स्रोत ग्रंथ के दूसरे भाग में जब हम नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि यह प्रार्थना धन्यवाद का प्रार्थना है। इस स्रोत ग्रंथ के दूसरे भाग में जो प्रार्थना दिया गया है वह भरोसा से भरा हुआ है, वह धन्यवाद ज्ञापन करने का प्रार्थना है। और जब प्रभु यीशु इस प्रार्थना को दोहराते हैं तो इस प्रार्थना के द्वारा वे यही बताना चाहते हैं कि भले ही उन्होंने अपने पिता परमेश्वर की अनुपस्थिति को अनुभव किया, फिर भी इस दुख की अवस्था में वह भरोसा करना छोड़ा नहीं, लेकिन वह पूरे विश्वास के साथ उन्हें यह भरोसा था कि इस अकेलेपन के अवस्था में भी पिता परमेश्वर उनके साथ था। और इस वाक्य में हम यह भी देखते हैं कि प्रभु यीशु यह नहीं कहता है मेरे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया है, बल्कि वह कहता है मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। वही प्रभु यीशु जो अधिकतर अपने पिता परमेश्वर को पिता कहकर पुकारते थे, वही ईश्वर जब क्रूस पर टंगे हुए हैं तो उस ईश्वर को पिता ना कहकर ईश्वर कहकर पुकारते हैं। इसका क्या अभिप्राय है? क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु हमारे पापों को, हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हुए उस पिता परमेश्वर पर समर्पित कर रहे थे। फिर भी प्रभु यीशु अपने पिता परमेश्वर को पिता नहीं पुकार कर कहते हैं, भले ही उन्होंने अपने शिष्यों को यही सिखाया था कि हम ईश्वर को पिता कहकर पुकारें, लेकिन इस दुख की अवस्था में वह उसे ईश्वर कहकर पुकारते हैं। इसका अर्थ यही है कि जब हम पाप करते हैं तब हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं और हमारा जो रिश्ता है ईश्वर के प्रति, जो पिता पुत्र का जो रिश्ता है, हमारे पाप के कारण टूट जाता है और हमारे रिश्ते जो पिता और पुत्र के जो रिश्ते हैं उस रिश्ते में दरारें आ जाती हैं और इस कारण हम ईश्वर को पिता कहने के योग्य नहीं होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर हमारा साथ छोड़ देता है, बल्कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। वह इंतजार करता है कि हम अपने पापों को छोड़कर उसके पीछे चले आएं और वे अपने बाहों में लेकर हमसे गले लगाता है, क्योंकि वह हमसे प्यार करता है और हमेशा हमारे साथ रहता है। प्रभु यीशु के दुख में, पीड़ा में और अकेलापन के अवस्थाओं के बावजूद भी प्रभु यीशु ने अपने पिता परमेश्वर पर भरोसा किया कि ईश्वर उनके साथ था। वही प्रभु यीशु हमें सांत्वना देते हैं कि हम भी अपने दैनिक जीवन में जब हम दुखमय, पीड़ामय स्थिति में गुजरते हैं
तो हम भी कभी हताश या निराश ना होवें, लेकिन उस ईश्वर पर विश्वास रखें जो हमेशा हमारे साथ रहता है। और जब कभी हम अपनी दुआओं को, अपने मनोकामनाओं को उस पिता के पास लेकर आते हैं तो वह हमारी दुहाई सुनता है। तो आइए आज हम उस पिता परमेश्वर के पास, उस पुत्र परमेश्वर के पास और उस पवित्र आत्मा के पास अपने दुखों को, अपने कष्टों को और हमारे परिवारों के सभी मनोकामनाओं को उनके पास लेकर आएं, ताकि वे हमारे दुखों को, कष्टों को हल्का कर दें और हमारी दुहाई पर ध्यान देते हुए हमारी प्रार्थनाओं की पूर्ति करें। आमीन। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। तुझको पाकर मैंने पाई, तुझको पाकर मैंने पाई जीवन की सारी खुशी, जीवन की सारी खुशी। प्रीत में तेरी यीशु मेरे, प्रीत में तेरी यीशु मेरे, ऐसा हुआ बावरा, ऐसा हुआ बावरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। संत यूहन्ना के सुसमाचार से पाठ। तब ईसा ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ कट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लोगों ने उसमें एक पनसोक्त डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर ईसा के मुख से लगा दिया। ईसा ने कट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। प्यारे दोस्तों, पवित्र बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु कलवारी पहाड़ पर, गोलगोथा नामक जगह पर क्रूस पर चढ़ाए गए और सूली पर वहाँ स्वर्ग और पृथ्वी के बीच प्रभु टंगे हुए थे। सिर पर कांटों का मुकुट, हाथ और पैरों पर कीलों की मार, घायल शरीर, दोपहर का धूप और लोगों की निंदा और उपहास सहते हुए प्रभु कहते हैं, मैं प्यासा हूँ। भाई और बहनों, प्रभु की प्यास क्या थी? क्या प्रभु एक बूंद पानी के लिए प्यासे थे? प्रभु यीशु जल के लिए तरसते थे? उस दिन हमें याद रखना है, प्रभु पानी के लिए नहीं तरसते थे। प्रभु की प्यास कुछ अलग सी थी। दोस्तों, मानव जीवन में प्यास तो अनेक प्रकार की होती है, न केवल शारीरिक, सांसारिक, न केवल ऐसी प्यास अनेक प्रकार की होती है। यहाँ कोई जल के लिए प्यासा है, कोई धन दौलत के लिए, कोई पैसों के लिए, कोई खून के लिए, कोई आध्यात्मिक अनुभव पाने के लिए तरसता है, तो कोई न्याय के लिए, सच्चाई के लिए, ईश्वर के राज्य के लिए
प्यासा हो सकता है। प्यास तो अनेक प्रकार की है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए प्यासे थे। मदर तेरेसा गरीबों की सेवा करने के लिए, ईश्वर का प्यार बांटने के लिए, अनाथों को सहारा देने के लिए प्यासी थी। दोस्तों, प्रभु यीशु ईश्वर के इकलौते पुत्र थे और प्रभु ने शरीर धारण किया। शरीर धारण करने के बाद, मानव होने के बाद उन्हें प्यास लगी थी और प्रभु यीशु को 2 बार पीवन दिया। सबसे पहले हम मत्ती के अनुसार सुसमाचार में पढ़ते हैं, उन्हें सबसे पहले पित्त मिली हुई अंगूरी पीने के लिए दिया। उन्होंने उसे छक कर किया, लेकिन उसे पिया नहीं, पीने के लिए अस्वीकार किया। और दूसरी बार 3 बजे जैसे टाइम पर प्रभु खुद पानी मांगते हैं। वो कहते हैं मैं प्यासा हूँ। तब वो लोगों ने उन्हें खट्टी अंगूरी दी। यीशु खुद कहते हैं तो वो सांसारिक पानी के लिए प्यासे नहीं थे। वो सामरी स्त्री से कहते हैं, जो मैं पानी तुम्हें दूंगा, किंतु जो मेरा दिया हुआ जल पीता है उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जो जल मैं उसे प्रदान करूंगा वह उसमें वह स्रोत बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। तो प्रभु की वो प्यास थी संसार की नहीं, स्वर्ग की थी। ईश्वर की राज्य यहाँ फैलाने के लिए थी। आज हम ईश्वर का वो प्रभु यीशु की प्यास किस प्रकार दूर कर सकते हैं? प्रभु यीशु खुद हमें कहते हैं, मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया है। यानी हम प्रभु की प्यास इस प्रकार बुझा सकते हैं कि एक दूसरे की सेवा करने से। आइए हम विशेष रीति से एक दूसरे के लिए आज प्रार्थना करें। आमीन। क्रूस से बहता लहू मुझे अपने प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे। क्रूस से बहता लहू मुझे अपने प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे। शुद्ध कर दे, पावन कर दे, नित नवीन बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे। इसी लहू को बहा के प्रभु ने मेरा कर्ज चुका दिया, हर लिए मेरे पाप सारे, ईशु पुत्र बना दिया। इसी लहू को बहा के प्रभु ने मेरा कर्ज चुका दिया, हर लिए मेरे पाप सारे, ईशु पुत्र बना दिया। ईशु पुत्र बना दिया। शुद्ध कर दे, पावन कर दे, नित नवीन बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे, मेरे प्रभु सा बना दे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
जब भी हम यीशु के क्रूस पर से कहे गए 7 वाक्यों पर मनन चिंतन करते हैं, तब उनके पहले 3 वाक्यों से यीशु एक दयालु उद्धारकर्ता के रूप में दिखते हैं, जो अपनी पीड़ा और कष्टों के वक्त पर भी दूसरों को अपनी दया और सांत्वना प्रदर्शित करते हैं। चौथे और 5वें वाक्यों में हम यीशु को एक मानवीय उद्धारकर्ता के रूप में देख सकते हैं, जो हमारी पीड़ा और हमारे कष्टों को समझ सकता है। आखिरी के 2 वाक्यों यानी छठे और 7वें वाक्यों में हम यीशु का ईश्वरीय उद्धारकर्ता का रूप देखते हैं, जो किसी भी परिस्थिति में हमें मदद करने योग्य है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। आज चालीसा काल का छठा शुक्रवार है। पिछले 5 सप्ताह में हमने प्रभु यीशु के क्रूस पर से कहे गए 7 वाक्यों में से 5 पर मनन चिंतन किया, और आज हम उनके छठे वाक्य पर ध्यान देंगे। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 30। ईसा ने कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। सब पूरा हो चुका है, इट इज फिनिश्ड। यह एक असहाय शहीद का रोना नहीं था, और ना ही यह एक अधमरे व्यक्ति का हाफते हुए कहना था कि चलो खत्म हुई मेरी परेशानियां। नहीं, बल्कि यह एक विजयी योद्धा का ऐलान था कि वह जिस काम के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए थे, वह पूरा हो चुका है। यह एक ऐलान था हमारे प्रभु का कि पिता ईश्वर की विशेषताओं को प्रकट करने के लिए जो कुछ करना था, वह सब पूरा हो चुका है। यह एक ऐलान था हमारे उद्धारकर्ता का कि हम पापियों को नियमों के अनुसार बचाने के लिए जो कुछ भी करना था, जो कीमत भरने की जरूरत थी, वह सब पूरा हो चुका है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अक्सर 33 साल की उम्र में लोग कहते हैं कि अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, सब पूरा हो चुका है, इट इज फिनिश्ड। यूनानी भाषा, जिस भाषा में सुसमाचार लिखा है, सब कुछ पूरा हो चुका है, इस वाक्य को एक शब्द में लिखा गया है, तेतेलस्थाई। यह शब्द तेतेलस्थाई यूनानी भाषा में अक्सर कई कारणों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनमें से कुछ इस प्रकार है। पहला, जब कोई दास अपने मालिक से मिले काम को पूरा कर लेता है, वह अपने मालिक के पास आकर बोलता है, तेतेलस्थाई, मतलब जो काम उसे सौंपा गया था वह पूरा हो चुका है। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 38 में यीशु कहते हैं, मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। हमारे प्रभु यीशु भी इस दुनिया में एक दास के रूप में अपने पिता के द्वारा दी गई आज्ञा को पूरी करने आए थे, जो उन्होंने क्रूस पर एक आज्ञाकारी दास की तरह हम पापियों को बचाने के लिए अपनी जान देकर पूरी की। इसीलिए यीशु कहते हैं, तेतेलस्थाई, सब पूरा हो चुका है। दूसरा प्रयोग हम पुराने विधान में देख सकते हैं। जब कोई अपनी बलि के पशु या पक्षी को लाते थे, तो पुरोहित उसकी जांच करके देखते थे कि उस जानवर में कोई दोष तो नहीं, और पूरी जांच के बाद अगर कोई दोष नहीं पाया तो पुरोहित कहते हैं, तेतेलस्थाई, मतलब कि वह निष्कलंक है, वह पूर्ण है, कोई दोष नहीं है। उसी तरह हमारे प्रभु यीशु एक बलि के मेमने की तरह क्रूस पर टंगे हुए थे। नबी इसायास का ग्रंथ 53 अध्याय 6 में इस तरह लिखा है, उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाला है। वह खुद बलि का मेमना और पुरोहित दोनों थे। भाइयों, उनके विरोधियों ने उनके खिलाफ कई झूठी गवाही लेकर आए, फिर भी यीशु निर्दोष और निष्कलंक थे। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 5 में लिखा है, उनमें कोई पाप नहीं है।
इसीलिए पुराने विधान के पुरोहित की तरह यीशु क्रूस पर से बोलते हैं, तेतेलस्थाई, सब पूरा हो चुका है। इस शब्द का प्रयोग व्यापारी लोग भी करते थे। जब कोई अपना उधार लिया हुआ कर्ज वापस कर देता था, तो पैसा उधार देने वाला अपने हिसाब किताब में उस कर्ज को काट कर लिख देते थे, तेतेलस्थाई, यानी कर्ज चुका दिया गया है, पूरी तरह से चुका दिया गया है, हमेशा हमेशा के लिए चुका दिया गया है। इसी तरह प्रभु यीशु ने भी हमें हमारे पापों से मुक्त करने के लिए अपनी जान देकर पूरी कीमत चुका दी है और हमें पूरी तरह से मुक्त कर दिया है, हमारा कर्ज माफ कर दिया है। इसीलिए यीशु कहते हैं, तेतेलस्थाई, सब पूरा हो चुका है। हमारे पापों को माफ कर शैतान की शक्तियों को नष्ट कर दिया गया है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस एक शब्द के इन सारे प्रयोगों से हम यह समझ सकते हैं कि यीशु ने ऐसा क्यों कहा और उनके कहने का सही अर्थ क्या था। अब हमारे रोजाना की जिंदगी में यह वाक्य एक नई आशा और एक नया प्रबोधन लेकर आती है। आशा यह कि हमें निराश और हताश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु ने हमें बचाने के लिए जो कुछ भी करना था उसे पूरा कर दिया है। और प्रबोधन यह कि जिस तरह यीशु पूरी तरह से पिता ईश्वर के आज्ञाकारी पुत्र थे, उसी तरह हमें भी पिता ईश्वर की इच्छा को पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। हम में से जो लोग माता पिता हैं, उनका कर्तव्य यह है कि वह अपने परिवार के प्रति सब जिम्मेदारियां सही से निभाएं, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें और उनको प्यार करें, अपने परिवार को ख्रिस्ती विश्वास में आगे बढ़ाएं। यही पिता ईश्वर की आप लोगों से इच्छा है और ऐसा करने से आप लोग कह सकते हैं कि हमारा काम पूरा हुआ। हम में से जो लोग बीमार हैं या कई दुख तकलीफों से गुजर रहे हैं, उनसे पिता ईश्वर चाहते हैं कि वह अपने दुख तकलीफों को संत पौलुस की तरह मसीह के क्रूस से दुख भोग के साथ जोड़ देने की कोशिश करें, ताकि हमारे इस समर्पण से कलीसिया में मसीह की महिमा और बढ़े और सबका कल्याण हो। तब हम यह बोल सकते हैं कि हमारे जीवन में भी पिता ईश्वर की इच्छा पूरी हो गई। हम में से जो बच्चे या युवक युवतियां हैं, उनसे पिता ईश्वर की इच्छा है कि वो अच्छे से पढ़े लिखें, अपने माता पिता का आदर करें, घर के कामों में बड़ों की मदद करें और अपने वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों के आदर्श बने। और ऐसा करने से हम कह सकते हैं कि सब पूरा हो गया है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आने वाले दिनों में जब हम प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के रहस्यों में भाग लेंगे, तब हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में भी हमें वह सब वरदान प्राप्त हो, ताकि उन्हीं की तरह हम भी अपने जीवन में पिता ईश्वर की इच्छा को पूरी कर सकें। आमीन। क्रूस उठा मेरे प्यारे, तू अपना क्रूस उठा के तू बन जा
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्रिय भाई बहनों, चालीसा के इस अवसर पर हम प्रभु यीशु के शब्दों पर, वचनों पर ध्यान देते हैं और विशेष करके जो क्रूस के ऊपर से प्रभु यीशु ने जो कहा है उसके बारे में हम मनन चिंतन करके आ रहे थे। आज हम पहुंच गए हैं 7वां शब्द में, 7वां वचन में। मैं आपके लिए ये पवित्र सुसमाचार से पढ़ना चाहता हूँ। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य 45 और आगे। जब लगभग दोपहर हो रहा था, सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया था। मंदिर का पर्दा बीच से फटकर 2 टुकड़े हो गया। ईसा ने ऊंचे सुर से पुकार कर कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। और यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। शतपति ने यह सब देखकर ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, निश्चय ही यह मनुष्य धर्मात्मा था। बहुत से लोग यह दृश्य देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। वे सब के सब इन सब घटनाओं को देखकर अपनी छाती पीटते हुए लौट गए। प्रभु यीशु का 7 शब्दों का आखिरी शब्द, पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूं। यह शब्द यीशु ने सीखा था माता मरियम से, क्योंकि यहूदी स्त्रियां अपने बच्चों को स्तोत्र गीत 21 वहां से एक शब्द सुनाई देती थी और सो जाने के पहले ये शब्द को दोहराने के लिए उन्हें आदेश देती थी। ये शब्द इस प्रकार है, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूं। तो बचपन से ही यीशु इस शब्द को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थना करके आया है और अभी उनका जीवन का आखिरी शब्द यही शब्द है। आबा पिता को बहुत प्यार से पुकारता है और कहता है, हे आबा पिता, मेरी आत्मा को मैं आपके हाथों सौंप देता हूं। हमें मालूम है जब कोई क्रूस पर टांगे हैं, कितना मुश्किल होता है उनको शब्द निकालने के लिए अपने श्वासकोश से, क्योंकि ये 3 कीले के सहारे क्रूस पर टांगे हुए इंसान, उनका शरीर झुक जाता है और इतना झुक जाता है कि श्वास लेना इतना मुश्किल हो जाता है। तो श्वास लेने के लिए वे अपने पैर के बल अपने आप को ऊपर उठाता है और बहुत मुश्किल से श्वास लेता है। इसी प्रकार श्वास लेते हुए यीशु ने 7 शब्द कहा है। सबसे पहला शब्द यह था, आपको याद है, कि आबा पिता, इन्हें क्षमा दे, इनको मालूम नहीं ये क्या कर रहे हैं। और दूसरा शब्द में प्रभु यीशु ने उस डाकू को स्वर्गराज का वादा किया, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। और फिर यीशु ने अपने माता को देखा और कहा, भद्रे, ये तुम्हारा बेटा है, इशारे करते हुए अपने चेहरे से शायद योहन की ओर, और योहन से कहता है, तुम्हारी माता है। और फिर यीशु अपने आवाज ऊपर उठाते हुए आबा पिता को पुकारते हैं, कहते हैं, एलोई एलोई लमा सबक्तानी, हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे क्यों त्याग दिया है। फिर यीशु कहता है, मैं प्यासा हूं। और इसके बाद यीशु कहता है, सब कुछ पूर्ण हो गया। और फिर आखिरी शब्द में यीशु कहता है, हे आबा पिता, मैं मेरे आत्मा को आपके हाथों सौंप देता हूं। इस प्रकार कहते हुए ऊंचे स्वर से रोते हुए यीशु ने अपना प्राण त्याग दिया। इस प्रकार संत मार्कुस ने हमें बताया है। देखिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु के सबसे दुख के अवसर पर उन्होंने सारा आसरा आबा पिता में रखा और ये सब यीशु ने सहा, हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए सहा है। पूरा दुख भोग मुझे बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, सारे दुनिया के पाप को ले जाने वाला मेमना बनकर यीशु अपना प्राण त्याग देता है। प्रिय भाई बहनों,
हम ईसाइस का ग्रंथ से वह पाठ पढ़े जहाँ पर यीशु का इस प्रकार का परोपकारी कार्य के बारे में लिखा है। अध्याय 53 में हम सुनते हैं, वह हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। उसी पर प्रभु ने हम सबों के पाप का भार डाला है। और आखिरी में यह भी लिखा है, क्योंकि उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया और उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। तो हमारे अपराधों को अपने ऊपर लेते हुए, हमारे लिए प्रायश्चित करते हुए प्रभु यीशु ने हमारे लिए प्रार्थना करते हुए अपना प्राण त्याग दिए हैं। प्रिय भाई बहनों, हमें आज विशेष करके सबसे पहले पश्चाताप करना है, क्योंकि जब हम पश्चाताप करते हैं तब सचमुच हम प्रभु के इस बलिदान का फल अपना सकते हैं। अगर हम पश्चाताप नहीं करते हैं और प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करते हैं, उनके सहारा नहीं लेते हैं, तो ये सब हमारे लिए निष्फल है। क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने दुख भोग और क्रूस मरण द्वारा सारे दुनिया वालों का पाप का प्रायश्चित किया है। पर यह हमारे लिए जरूरी है कि हम यीशु में विश्वास करें और हमारे पापों के लिए पछतावा करें और यीशु के पास जाकर उन जैसे जीने के लिए कोशिश करें। और विशेष करके हम अपने आप को सबसे पहले प्रभु आबा पिता के सामने समर्पित करें। दुख और परेशानी हर इंसान को प्राप्त होता है। हम सबको इस दुनिया में जीते हुए दुख झेलना पड़ता है। कभी हम बीमार हो जाते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अपने ही लोग हमें तिरस्कार करते हैं, हमें बाहर छोड़ देते हैं और हमारा परवाह नहीं करते और हमारे ऊपर अन्याय करते हैं, कभी पाप करते हैं। तो इस प्रकार हमें दुख झेलना पड़ता है इस दुनिया में। और जब हमें दुख मिलता है हम क्या करते हैं? उससे बचने के लिए हम क्या क्या नहीं करते। पर प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, जब हमारे जीवन में दुख आता है, हमारे इन दुखों को यीशु के पवित्र क्रूस के सामने रखते हुए यीशु के दुख भोग का सहभागी बनना है। इसी प्रकार वह दुख कल्याणकारी बन जाता है हमारे लिए और सब लोगों के लिए, विशेष करके उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें दुख दिया है। आइए हम यीशु से प्रेरणा पाकर इसी प्रकार हमारा जीवन बिताए। सुख या दुख सब कुछ यीशु के सामने समर्पित करें, आबा पिता को दे और यीशु का अपना शब्द इस्तेमाल करते हुए हम कहें कि आबा पिता, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। ये शब्द हमारे जीवन में हमेशा रहना है और हमारे आखिरी शब्द में भी विशेष करके जैसे प्रभु यीशु ने कहा है, इन शब्दों को इस्तेमाल करते हुए हम अपने आप को आबा पिता के हवाले करेंगे और उनके स्वर्ग राज्य में सम्मिलित हो जाएंगे। सबको जय यीशु। कभी दूर है तू, कभी पास है, सदा तेरा लहू यही आस है। जीवन की यही हकीकत है, कहीं धूप है कहीं छाँव है। कभी दूर है तू, कभी पास है। इस दुनिया में क्या रखा है, घर तुझसे ही मैं दूर रहूं। इस दुनिया में क्या रखा है, घर तुझसे ही मैं दूर रहूं।
भव सागर से इस जीवन में पतवार तू ही, तू किनार है। कभी दूर है तू, कभी पास है, सदा तेरा लहू यही आस है। जीवन की यही हकीकत है, कहीं धूप है, कहीं छाँव है। कभी दूर है तू, कभी पास